जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। जैसा कि हम जीके की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और राजस्थान के हिस्ट्री के बारे में, राजस्थान के शिलालेख के बारे में हमने 2 पार्ट की बात कर लिया। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के शिलालेख पार्ट 3 के बाद। हूँ ना हार होनी चाहिए ना थकान होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए। इसी पंक्तियों के साथ में आज का सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करने वाला हूं मैं कंसुआ के शिलालेख के बारे में। कंसुआ का शिलालेख कोटा में मिला है। जो कहां पर मिला है? कंसुआ शिवालय है जो वहां पर मिला है। धवल, मौर्य शासक धवल के बारे में जानकारी किस शिलालेख में मिलती है? तो कंसुआ के शिलालेख में मिलती है। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं 1 नंबर शिलालेख के बारे में, कंसुआ का शिलालेख। दोस्तों, कंसुआ का शिलालेख, कंसुआ का शिलालेख। तो दोस्तों, इस शिलालेख के बारे में हम बात करते हैं। कंसुआ से आप सब समझ गए होंगे कि ये कहाँ पर है। तो ये हमें मिला है कंसुआ शिवालय। ये जो कंसुआ शिवालय है, कंसुआ शिवालय ये जो कोटा में है, ये हमें यहाँ पर मिला है। शिवालय के पास में हमें मिला है, कंसुआ का शिलालेख मिला है। इस शिलालेख में मौर्य शासक धवल के बारे में जानकारी मिलती है राजस्थान में, और कहीं भी मौर्य शासक की जानकारी नहीं मिलती है। सिर्फ मौर्य शासक की जानकारी देने वाला एकमात्र शिलालेख के बारे में बात करते हैं तो वो कंसुआ का शिलालेख आता है। मौर्य शासक धवल, मौर्य शासक धवल, मौर्य शासक धवल, मौर्य शासक धवल के बारे में जानकारी देने वाला राजस्थान का एकमात्र शिलालेख कौन सा है? तो कंसुआ का शिलालेख है। थन याद करा दूंगा, ओ थन याद यहाँ रखना है कि कंसुआ शिवालय, शिवालय मंदिर में जानो पहले अपन के धोना पड़े, हाथ धोना पड़े। हाथ धोना में याद रख लिया कि मौर्य शासक धवल, धवल धोनो, हाथ धोना धवल, याद रह गयो। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे अगले शिलालेख के बारे में हम बात करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं बुचकला के शिलालेख के बारे में, जो बिलड़ा जोधपुर में पार्वती मंदिर के पास से मिला है। और उस शिलालेख में प्रतिहार शासक और सामंतों के बारे में जानकारी मिलती है। नागभट्ट सेकंड के समय का है। तो अब हम बात करते हैं बुचकला के शिलालेख के बारे में। बुचकला का शिलालेख, बुचकला का शिलालेख, बुचकला का शिलालेख सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर मिला है। तो ये मैंने बढ़िया सा बना दिया। ये देखो दोस्तों, ये क्या खूबसूरत मंदिर बनाया है। ये है पार्वती मंदिर। पार्वती मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? बिलाड़ा जोधपुर में बना हुआ है। बिलाड़ा जोधपुर में पार्वती मंदिर बना हुआ है। और इसी मंदिर की दीवार पर ये जो बुचकला का शिलालेख ये लगा हुआ है। ये किसके समय का है? तो प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट सेकंड के समय का कौन सा शिलालेख है? बुचकला का शिलालेख है। और इसमें प्रतिहार शासकों और सामंतों के बारे में जानकारी देने वाला एकमात्र शिलालेख यह है बुचकला का शिलालेख। प्रतिहार शासक, प्रतिहार शासक और सामंतों के बारे में जानकारी देने वाला राजस्थान का शिलालेख कौन सा है? तो बुचकला का शिलालेख है। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले शिलालेख के बारे में। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मंडोर के शिलालेख की। मंडोर के शिलालेख के बारे में हम बात करते हैं। मंडोर का शिलालेख, मंडोर का शिलालेख के बारे में सबसे पहले आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि मंडोर का शिलालेख कहाँ पर मिलेगा हमें। ये हमें मिलेगा विष्णु मंदिर। ये हमें मिलने वाला है विष्णु मंदिर मंडोर जोधपुर। विष्णु मंदिर मंडोर जोधपुर से हमें मिला है। ये जो विष्णु मंदिर मंडोर जोधपुर से हमें मंडोर का शिलालेख मिला है। तो किससे संबंधित होगा? प्रतिहार शासकों से संबंधित होगा, क्योंकि प्रतिहार शासकों का यहाँ पर शासन रहता है, इसलिए ये संबंधित किससे है? तो प्रतिहारों से संबंधित है। प्रतिहारों की वंश परंपरा की जानकारी देने वाला शिलालेख कौन सा है? तो मंडोर का शिलालेख है। प्रतिहार, प्रतिहार शासकों की वंश परंपरा की जानकारी देने वाला शिलालेख कौन सा है? तो मंडोर का शिलालेख है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे अगले शिलालेख के बारे में। तो अब बात करते हैं राजस्थान के भुवनेश्वर के बारे में। ओसिया की बात करते हैं। ओसिया का शिलालेख, ओसिया का शिलालेख, ओसिया का
शिलालेख के बारे में हम बात करते हैं, जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये कहाँ पर मिला है। तो ये जोधपुर में मिला है। ओसिया के शिलालेख में वत्सराज को रिपुओं का दमन करने वाला कहा गया है। इसमें वत्सराज को रिपुओं का दमन करने वाला कहा गया। वत्सराज को रिपुओं का दमन करने वाला किस शिलालेख में कहा गया है? तो किस शिलालेख में कहा गया है? तो ओसिया के शिलालेख में कहा गया है कि अब थे वो याद करा दूँ थाने। वह ने पकड़ लिया। वह तो क्या हो गयो? वह तो हो गयो वत्सराज, और रेव हो गयो रिपुओं का दमन करने वाला। वत्सराज को रिपुओं का दमन करने वाला किस शिलालेख में कहा गया है? तो ओसिया के शिलालेख में कहा गया है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे अगले शिलालेख के बारे में बात करते हैं। अब हम हमारे अगले शिलालेख, तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं हमारे किराड़ू के शिलालेख के बारे में, जो बाड़मेर में मिला है। जो कहाँ पर मिला है? बाड़मेर में। सबसे पहले बात करते हैं किराड़ू का शिलालेख। किराड़ू का शिलालेख, किराड़ू का शिलालेख कहाँ पर मिला है? तो किराड़ू का शिलालेख हमें मिला है किराड़ू बाड़मेर में। किराड़ू बाड़मेर में। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ये हमें मिला है किराड़ू बाड़मेर में मिला है। और इस किराड़ू बाड़मेर से आपको एक ही बात याद रखनी है कि किराड़ू आड़ू आदमी ही पशु वध माथे रोक लगा सके। पशुआ गए वध माथे रोक आड़ू आदमी ही लगा सके। तो किराड़ू याद रख लिया, आड़ू के रख लिया आड़ू, और ये आड़ू याद रख लिया, आऊ याद रख लिया, अलहण देव याद रख लिया। किन रख लिया? अलहण देव ने याद रख लिया। अलहण देव होए जिगा मास का दोनों पक्ष के माथे 3-3 दिन का पशु वध माथे रोक लगा। मास को मतलब हो गयो महीनों। मास को मतलब के हो गयो महीनों। महीने के 15-15 दिन रे महीने किस आवे? कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष आवे। कृष्ण पक्ष रा 3 दिन, शुक्ल पक्ष रा 3 दिन, 6 दिन महीने के महीने पशु वध माथे रोक कौन लगावे? तो वो कौन लगावे? अलहण देव होगी। अष्टमी होगी, एक एकादशी होगी, एक होगी चतुर्दशी। ये 3 दिन है जिका महीने के महीने 6 दिन हो गया, और 15 दिन के महीने 3 दिन हो गया। महीने के महीने 6 दिन पशु वध माथे रोक कौन लगावे? तो अलहण देव लगावे। कौन लगा? अलहण देव। पशु वध थानो याद रखनो, ये याद रखनो, ये याद आपा करशा एकदम बढ़िया तरीकों आपा याद करा। याद रख लिया किराड़ू का शिलालेख किराड़ू बाड़मेर में मिला है। किराड़ू याद रख लिया, आड़ू आदमी ही पशु वध माथे रोक लगा सके। तो आऊ याद रख लिया, अलण देव है जो मास का दोनों पक्षा माथे के कर दियो, पशु वध माथे रोक लगा दियो। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे अंतिम शिलालेख के बारे में। इस पाठ का अंतिम शिलालेख के बारे में हम बात करते हैं, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उसका नाम है बिजोलिया का शिलालेख। बिजोलिया का शिलालेख, उसके बारे में हम बात करते हैं। बिजोलिया का शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख। मैं 5 नाम लिखूँ, छोटा बा 5 नाम थाने पूरो याद हो जी। बिजोलिया को शिलालेख एक था इतने छोटो सो याद रखो राग लिया। एक हो गयो नाम, हो गयो नाम चौहान निर्माण भाषासन, नाम चौहान निर्माण भाषासन। 5 नाम थाने बिजोलिया को शिलालेख बारे में एक प्रश्न बारह कौन जावे चाहे थे आरएस की भर्ती रमायन बैठ जाए। इस शिलालेख के बारे में एक प्रश्न बारे कौन जावे। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले बिजोलिया के शिलालेख के बारे में। सबसे पहले आपको बिजोलिया के शिलालेख के बारे में सन याद होना चाहिए। सन है 1170। यह 1170 का सन है। और इसकी भाषा की बात करें, भाषा कौन सी है? तो भाषा इसकी आती है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में 1170 ईस्वी का बिजोलिया शिलालेख है। और 13 पदों में है, ये भी याद रख लिया जोड़ा। 13 पदों में है। 13 पदों में बिजोलिया शिलालेख कितने पदों में है? 13 पदों में। ये सन हो गया, ये भाषा हो गई संस्कृत, 13 पदों में हो गई। अब बात करते हैं नाम के बारे में जिक्र करते हैं। तो नाम के बारे में जिक्र करते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड ने बिजोलिया को क्या नाम दिया है? विजयावली। कर्नल जेम्स टोड
टोड जेम्स खावण लगवानी है, ध्यान रह गया। कर्नल जेम्स टोड है जिको बिजोलियन के देवे विजयावली के देवे विजयावली के देवे। और धर बिजोलियन आपा स्थानीय भाषा में के वहाँ ऊपर माल के वहाँ ऊपर माल। बिजोलियन स्थानीय भाषा में के वहाँ स्थानीय भाषा के मायने उपरमाल केवा। और बिजोलिया के शिलालेख रमायन बिजोलियन के उड़े उत्तमाद्री के उड़े उत्तमाद्री। उत्तमाद्री याद रख लिया, उपरमालू उत्तमाद्री याद रख लिया, उत्तमाद्री। उत्तमाद्री है जो बिजोलिया शिलालेख में बिजोलिया को क्या कहा गया, उत्तमाद्री कहा गया है। और बिजोलिया शिलालेख को सिर्फ बिजोलिया को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता, उपरमाल कहा जाता। कर्नल जेम्स टोड ने बिजोलिया को क्या कहा है, विजयावली कहा है। और इसमें कुछ क्षेत्रों के प्राचीन नाम मिलते हैं, वो नाम भी हम सबको याद होने चाहिए। बे पेपर के मायने पूछे जिवड़ा ध्यान रखिया। एक थे याद रख लिया जालोर ने के उड़े इंगे मायने बिजोलिया शिलालेख रे मायने। बिजोलिया शिलालेख के अंदर जालोर को जाबालीपुर कहा गया है, जाबालीपुर। बिजोलिया शिलालेख के अंदर जालोर को जाबालीपुर कहा गया है। सांबर को साकंबरी कहा गया है। सांबर को क्या कहा गया है, सांबर को साकंबरी कहा गया है। और भीनमाल को श्रीमाल कहा गया है, भीनमाल को श्रीमाल कहा गया है। ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। बिजोलिया शिलालेख कर्नल जेम्स टोड ने विजयावली कह दिया, उपरमाल स्थानीय भाषा रामायण है। और बिजोलिया शिलालेख रामायण खुद बिजोलिया को नाम के मिला, उत्तमाद्री मिला। और बिजोलिया शिलालेख रामायण कुछ क्षेत्र का प्राचीन नाम मिला, जिको जालोर ने जाबालीपुर, सांबर ने साकंबरी और धर भीनमाल ने श्रीमाल के। वो नाम भी कंप्लीट हो गया, एक के हो गया, नाम भी कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसी बिजोलिया शिलालेख के बारे में। बिजोलिया शिलालेख में सांबर और अजमेर, सांबर और अजमेर, सांबर और अजमेर के चौहानों की जानकारी, चौहानों की जानकारी कहाँ पर मिलती है। सांबर और अजमेर के चौहानों की जानकारी कहाँ पर मिलती है, तो बिजोलिया शिलालेख के अंदर मिलती है। और इसी बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को क्या कहा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस शिलालेख में किसको कहा गया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बिजोलिया शिलालेख में किससे कहा गया है, चौहानों को कहा गया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। अब इसके निर्माण की बात करते हैं, अब इसके निर्माण की बात करते हैं। ओ बात करा पार्श्वनाथ जीरो मंदिर है, ओ क्या है, ओ पार्श्वनाथ जीरो मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर। पार्श्वनाथ मंदिर के कन्ने की है एक ओ कुंड बनेड़ो है, के बनेड़ो कुंड। आप घर में पानी निकाला नहीं जिको के कुंड बनेड़ो है, ओ के बनेड़ो है, कुंड बनेड़ो है। आ दोना की स्मृति, आ दोना की याद रमाइने अठ एक जैन श्रावक लोलाक व्यक्ति हो है जिको आरो के करा दे, निर्माण करा दे, के करा दे। ये बिजोलिया शिलालेख ने अठ आ दोना की याद रमाइने लगा दे। देखो आ दोना की याद रमाइने है, ओड के लागेड़ो है, ओड बिजोलिया शिलालेख लागेड़ो है। बिजोलिया शिलालेख पार्श्वनाथ मंदिर। और इस कुंड की स्मृति में, कुंड की स्मृति में जैन श्रावक लोलाक, जैन श्रावक लोलाक, जैन श्रावक लोलाक के द्वारा है वो इस बिजोलिया के शिलालेख का निर्माण करवाया जाता है। तो इसका हमें यह भी पता होना चाहिए। तो दो व्यक्तियों को बुलाता है जैन श्रावक लोलाक, दो व्यक्तियों को बुलाता है। पहला बुलाता है गुणधर्म, गुणधर्म को, और दूसरा बुलाता है गोविंद को, दूसरा बुलाता है गोविंद को। गुणधर्म ने तो इसकी रचना की थी, लेकिन इसका निर्माण है वो जैन श्रावक लोलाक ने किया था। और गोविंद ने क्या किया था, उत्कीर्णक, उत्कीर्णक मतलब समझोगे, इन लिख्यो गुण हो, इन लिख्यो तो गोविंद हो, इन लिख्यो तो गोविंद हो। और इनकी रचना गुणधर्म कर दी जैन श्रावक लोलाक रो निर्माण करा दे पार्श्वनाथ मंदिर। और बिजोलिया के मायने पार्श्वनाथ मंदिर और कुंडियो बनेड़ो, कुंड बनेड़ो है, कुंड बनेड़ो है जिका को निर्माण जैन श्रावक लोलाक करा दियो। दो आदमी ने बुला लिया कि थे इनकी रचना कर दो और एक जनो इन्हें लिख दो। दोस्तों ये थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। एक बार वापस हूँ थाने, वापस हूँ बिजोलिया शिलालेख के बारे में मैंने थोड़ी सी बात रिपीट कर। दोस्तों बिजोलिया शिलालेख है वो 1170 ईस्वी का है, संस्कृत भाषा में है, 13 पदों में है। और इसके निर्माण की बात करते हैं तो पार्श्वनाथ मंदिर और कुंड का निर्माण है वो जैन श्रावक लोलाक ने करवाया था। गुणधर्म ने तो इसकी रचना की थी। और
गुणधर्म ने इसकी रचना की थी और गोविंद ने इसका उत्कीर्ण किया था। उसके बाद नाम हो गई, सन हो गई, भाषा हो गई। उसके बाद में नाम के बारे में बात करते हैं तो नाम कर्नल जेम्स टोड ने बिजोलिया को विजयावली नाम दिया गया। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में उपरमाल कहा जाता है। बिजोलिया शिलालेख में ही बिजोलिया का नाम उत्तमाद्रि मिलता है और इसमें कुछ क्षेत्रों के प्राचीन नामों का जिक्र हुआ है, जैसे जालोर का जाबालीपुर, सांबर का साकंबरी, भीनमाल का श्रीमाल। और बिजोलिया के शिलालेख में चौहानों को क्या कहा गया उसके बारे में बात करते हैं। इसमें सांबर और अजमेर के चौहानों का जिक्र किया गया है और इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। तो दोस्तों ये थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है।